अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी स्टोरी का नाम है सौतेली माँ। अनाबिया एक बहुत प्यारी और फर्माबरदार लड़की थी। अनाबिया की माँ 4 साल पहले गुजर गई थी। अब अनाबिया की देखभाल उसके वालिद ही किया करते थे, लेकिन अनाबिया के वालिद को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था और अनाबिया का साथ जाना मुश्किल हो जाता था। तभी अनाबिया के वालिद ने दूसरी शादी का फैसला किया ताकि अनाबिया को माँ का प्यार भी मिल जाए और साथ ही साथ वह बेफिक्र होकर अपने सारे काम कर सके। अनाबिया की सौतेली माँ अपने शोहर के सामने अनाबिया से बहुत अच्छा सलूक करती, लेकिन अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अनाबिया को बहुत बुरा भला कहती और घर के सभी काम अनाबिया से लेती। एक दिन अनाबिया के वालिद को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। शोहर के जाने के बाद सौतेली माँ ने अनाबिया से घर के सभी काम करवाए। काम ख़त्म होने के बाद सौतेली माँ ने अनाबिया को कुछ मोती दिए और कहा, इन मोतियों की माला बना कर दो मुझे। अनाबिया मोती लेकर नदी के पास बैठ जाती है और माला बनाने लगती है कि अचानक माला उसके हाथ से नदी में गिर गई। अनाबिया बहुत परेशान हुई। उसे पता था कि जब उसकी माँ को पता चलेगा तो वो उसे ज़रूर डांटेगी और भूखा भी रखेगी। इसी खौफ की वजह से अनाबिया नदी में कूद जाती है कि शायद उसको उसकी माला मिल जाए और वो डांट से बच जाए। नदी में कूदने के बाद उसकी आँख एक बहुत खूबसूरत बाग में खुलती है, जहाँ हर तरफ फूल और हरियाली होती है। अनाबिया कुछ कदम आगे चलती है तो उसको एक परिंदा नज़र आता है जो पिंजरे में कैद होता है। परिंदा अनाबिया से कहता है, मुझे आज़ाद कर दो, मैं यहाँ बहुत मुश्किल में हूँ। अनाबिया को उस परिंदे पर बहुत तरस आता है और वो उस परिंदे को आज़ाद कर देती है। कुछ फासले पर अनाबिया को एक आम का पेड़ नज़र आता है जिस पर बहुत ज़्यादा आम लगे होते हैं। पेड़ अनाबिया से कहता है, ऐ प्यारी लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा सारा फल उतार के एक जगह रख दो ताकि सभी परिंदे और जानवर उसे आसानी से खा सके। अनाबिया पेड़ के कहने पर उसकी मदद करती है और फिर कुछ कदम आगे चलती है तो उसको एक बहुत प्यारा सा घर नज़र आता है। अनाबिया घर के अंदर दाखिल होती है तो उसको एक बुज़ुर्ग खातून नज़र आती हैं। वो अनाबिया से कहती हैं कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अनाबिया कहती है, जी अम्मा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अनाबिया ने अम्मा के घर की सफाई की और अम्मा को खाना भी बना कर दिया, लेकिन कुछ देर के बाद अनाबिया को घर की याद आने लगी। उसने अम्मा को कहा कि मुझे अब घर जाना होगा। अम्मा ने अनाबिया को उसकी खिदमत करने पर बहुत से सोने के सिक्के और गोल्डन ड्रेस देकर दुआ के साथ रुखसत किया। अनाबिया जब घर गई तो उसने अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ बहुत लालची थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी सोने के सिक्के लूँ। सौतेली माँ भी नदी के किनारे मोती लेकर बैठ जाती है और जानबूझकर माला पानी में गिरा देती है और फिर नदी में कूद जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह खूबसूरत बाग में होती है। वहाँ उसको पिंजरे में कैद एक परिंदा नज़र आया। परिंदे ने कहा कि मेरी मदद करो, तो उसने कहा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूं। फासले पर उसे आम का पेड़ नज़र आता है। आम का पेड़ मदद के लिए कहता है तो वो उसको भी 2-4 बातें सुना देती है। फिर उसको एक खूबसूरत सा घर नज़र आता है। वो घर के अंदर दाखिल होती है और बुज़ुर्ग अम्मा से कहती है कि मुझे कोई काम बताएं। अम्मा उसको सारा काम समझाती हैं, लेकिन वो कोई भी काम वक्त पे नहीं करती और फिर कुछ देर बाद अम्मा से कहती है कि मुझे घर जाना है। तो तेली माँ को लगा कि अब अम्मा उसे भी सोने के सिक्के देगी, लेकिन अम्मा उसको घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो इसी लायक होती है। तब उसे एहसास हुआ कि अनाबिया को उसकी मेहनत और फर्माबरदारी की वजह से इनाम मिला और मुझे मेरी काम चोरी और दूसरों की मदद ना करने की सज़ा। जब सौतेली माँ घर पहुँची तो उसने अनाबिया को बहुत प्यार किया और अपने सलूक की माफ़ी भी मांगी।
और प्यार से रहने लगीं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा है कि कभी भी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।